फिर विवादों में घिरा मदरसा, मासूम बच्ची के साथ गलत काम, मौलाना बेटे के साथ हुआ फरार, एक्शन मोड में योगी की पुलिस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी मजहबी तालीम पढ़ाई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हो। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह से इस्लामिक विद्यालय है, लेकिन एक बार फिर से एक मदरसा कलंकित हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मदरसे में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मदरसे हमेशा किसी न किसी कारण से विवाद में बने रहते हैं। कभी यहाँ से धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा होता है, तो कभी आतंकवाद का, तो कभी बच्चों के साथ अत्याचार का और जाने क्या क्या। वहीं एक बार फिर से एक मदरसे की गंदी करतूत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की गई, उसके साथ गलत काम करने की भी कोशिश की गई। आरोप मदरसा संचालक के बेटे हसन उर्फ कल्लू पर लगा है। 14 साल की पीड़िता मदरसे के ही एक हॉस्पिटल में रहती थी। यहाँ शहनवाज नाम के मौलवी द्वारा संचालित है। मौलवी के बेटे ने पीड़िता को इंजेक्शन भी लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं बाप बेटे फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग जगह दबिश दे रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये तो हमने आपको मामला और मामले में क्या एक्शन हो रहा है इसको शॉर्टकट में रूबरू कराया। चलिए अब पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। घटना बिजनौर के थाना क्षेत्र शहर कोतवाली की है। यहाँ के बुरहानुद्दीनपुर इलाके में जमियातुल बनात नाम का एक मदरसा चलता है। मौलवी शहनवाज द्वारा संचालित इस मदरसे में अरबी के कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ छात्राओं के रहने के लिए अलग से हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ लगभग 200 छात्राएं रहती है। इसी हॉस्पिटल में 14 साल की पीड़ित नाबालिग भी रहकर पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता साल 2019 से यहाँ रहकर मौलवियत का कोर्स कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया कि शुक्रवार 2 अगस्त को वो बीमार थी। इस दौरान मौलवी के बेटे हसन उर्फ कल्लू ने उसे जबरन इंजेक्शन लगाया। वो गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ने लगा। इसके बाद वो पीड़िता के बगल में बिस्तर पर लेट गया। फिर पीड़िता को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसने खुद को जैसे तैसे बचाया और भागकर हसन के अब्बू मौलवी शहनवाज के पास चली गई। उसने हसन को लेकर उसके अब्बू से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी हसन को ही सही बताते हुए उसे चुप रहने के लिए डांट पड़ी। उसे ये भी कहा गया कि किसी को नहीं बताने के लिए कुरान की कसम भी खिलाई गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी की मां ने उसकी पिटाई भी की। आरोपी की अम्मी ने पीड़िता से कहा कि इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती है, उनके साथ ना करके तेरे ही साथ करेगा वो। फिर अगले दिन पीड़िता ने अपने रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताया। उसके रिश्तेदार मदरसे पहुंचे और शिकायत की, लेकिन मदरसे के संचालक ने बदनामी के डर से मामला दबाने की कोशिश की। इसके बाद छात्रा को लालच देने और उसे शांत करने का भी प्रयास किया गया। आखिरकार रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी फरार है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों को तैनात किया है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई शुरू की और आरोपी हसन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 115 खंड 2 के अलावा पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बिजनौर के एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले की जांच और इसमें जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मदरसा संचालक और उसका बेटा फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उधर पीड़िता भी मदरसा छोड़कर अपने घर चली गई। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन इस घटना को लेकर मदरसे में पढ़ने वाले कारी शफीक ने पीड़िता को ही गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला आशंका जता रही है कि पहले भी इस मदरसे में किसी लड़की के साथ यौन शोषण की घटना हो चुकी है। ये मदरसा लगभग 20 साल से संचालित हो रहा है। वहीं इससे पहले भी कई मामले ऐसे ही मदरसे से सामने आ चुके हैं जहां बच्चों के साथ गलत काम किया गया हो। वहीं पिछले महीने बिहार पुलिस ने मधुबनी जिले में नाबालिग छात्रा से गलत काम के आरोप में मदरसे के मौलवी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। 29 जून 2024 को गिरफ्तारी हुए आरोपियों के नाम कारी शहनवाज और हाफिज करमुल्ला है। इन दोनों पर मदरसे की ही एक नाबालिग छात्रा से 1 साल तक डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। ये केस मई 2024 में दर्ज हुआ था। बलात्कार की वजह से पीड़िता 6 महीने की गर्भवती भी हो गई थी। आरोपी ने कुरान की कसम देकर पीड़िता को कहीं मुंह न खोलने का दबाव भी दिया था। जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो उन्होंने मौलवी शहनवाज और उसके सहयोगी करीमुल्लाह पर एफआईआर दर्ज करी। केस दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। आखिरकार उन्हें दबोच लिया गया। वहीं एक और मामला जून के महीने से सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मदरसे के अंदर नाबालिग छात्र से आपराधिक रेप किए जाने का मामला सामने आया। कुकर्म का आरोप मौलाना अजीजुल रहमान पर लगा। अजीजुल इस मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था। कुकर्म के बाद वो छात्रों को कहीं मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी छात्र को अपने घर ले जाने की भी कोशिश करने लगा था। पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 25 जून 2024 को एफआईआर दर्ज करी। इसके बाद मौलाना अजीजुल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामपुर जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव नगलिया अंकिल में जामिया अरबिया सिराजुल उलूम नाम का एक मदरसा है। इस मदरसे में रामपुर के ही मलिक खानम इलाके का एक 15 साल का छात्र भी पढ़ता है। उसी के साथ ये पूरी घटना हुई है। वही कानून के हिसाब से भी कई मदरसे विवादों में घिरे रहते हैं, जहां कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 94 मदरसों को बंद किया गया क्योंकि ये सभी मदरसे गैर कानूनी पाए गए हैं। दरअसल कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। इस सर्वे में कई मदरसे अवैध तरीके से चलते हुए पाए गए थे, जिसमें अलीगढ़ का भी नाम शामिल था। अलीगढ़ के मदरसे भी शामिल थे। ऐसे ही कई राज्यों में मदरसों को बंद किया जा चुका है। वहीं पूरे भारत में देखा जाए तो आज भारत में कितने मदरसे हैं, इसका ठीक आकलन किसी के पास नहीं है। किसी भी मदरसे से आलिम की पढ़ाई करके निकला मौलवी अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां मदरसा खोलकर इस्लामिक शिक्षाएं देना शुरू कर देता है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय 24,010 मदरसे हैं। इसमें 4,878 ऐसे मदरसे हैं जिनको किसी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। वहीं जिस तेजी से भारत में मदरसों का फैलाव हुआ है, उसे देखते हुए ये आंकड़े अब और ज्यादा जरूर बढ़ गए होंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही अनुमान के हिसाब से 16,000 से अधिक मदरसे हो सकते हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार गारंटी देती है, इसीलिए उनके बारे में उन्हें बहुत सारी बातें पता होती हैं। इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षाओं के साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन जो मदरसे अपने प्रयास में शुरू हुए, चंदे के पैसे से चलते हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, उनको पैसा कहाँ से आता है, इस बारे में सरकार को कुछ पता नहीं होता। हालात ये है कि पहले जिस तरह हर मंदिर के साथ एक गुरुकुल संचालित होता था, आज भारत में हर जगह मस्जिद के साथ एक मदरसा संचालित हो रहा है। मदरसे के बारे में सवाल उठाने पर मौलवी, मौलाना, इस्लामिक लीडर सब बहकाने वाली बातें ही करते हैं। मानो मदरसों में कुछ ऐसा होता है जिसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बताते यही है कि यहाँ दीन की तालीम के साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन अगर सामान्य शिक्षा वाली बात इतनी महत्वपूर्ण है तो मुस्लिम बच्चों को सामान्य स्कूलों में क्यों नहीं भेजा जाता? वहीं मदरसे में धर्मांतरण रैकेट से लेकर आतंकवादी बनने तक की खबरें सामने आ चुकी हैं। जैसे मदरसा शब्द आतंकी प्रशिक्षण का पर्याय बन चुका है। ऐसा समझा जाने लगा है कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। असल में अफगान वॉर के समय पाकिस्तान के देवबंद मदरसों के तालिब यानी कि मजहबी छात्र ही मुजाहिदीन यानी मजहबी योद्धा बनकर इस्लामिक जिहाद करने अफगानिस्तान गए थे। इसीलिए अफगान वॉर के समय पाकिस्तान की नीतियों ने तालिबान और मदरसा दोनों शब्दों को आतंकवाद का पर्यायवाची बना दिया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।